जुलाई 31, 2022 6:18 काबुल। अलकायदा का हेड अयमान अल जज़ेरी, जो कि वजीर अकबर खान इलाके में एक सेफ हाउस की बालकनी में खड़ा था कि तभी अचानक से एक के बाद एक अमेरिकन एयरफॉइल मिसाइल बालकनी की खिड़की तोड़कर घुसती है और अगले ही पल अयमान अल जज़ेरी के टुकड़े परस्पर पड़े मिलते हैं। ये अटैक इतना ज़्यादा सर्टिकली प्लान और सटीक था कि इसमें बस दो ही चीज़ें टूटी, एक खिड़की और दूसरा खुद अल जवेरी। एक्चुअली CIA खुद कई महीनों से अल जवेरी की डेली रूटीन पर नज़र रखे हुए था और उसे पता था कि हमेशा की तरह सुबह 6 या 6:30 बजे के आसपास अल जवेरी अपने सेफ हाउस की बालकनी में आएगा। इसीलिए अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार MQ रिपीटर ड्रोन को आसमान में तैनात कर दिया और जैसे ही अल जवेरी बालकनी में आया उसे हेल फायर मिसाइल से उड़ा दिया। आइए जानते हैं इस हमले की बेस्ट स्टोरी, लेकिन इसके लिए हमें 20 साल पीछे जाना होगा। 11 सितंबर 2001 सुबह 8:45 US के वेस्ट कोस्ट में अमेरिकन अपने रोज बरोज के कामों में बिजी थे, लेकिन शायद ये उस दिन तूफान के आने से पहले की शांति थी, क्योंकि कहीं से अचानक 4 हाईजैक विमान वेस्ट कोस्ट में दाखिल हुए और उन्होंने US की सबसे महत्वपूर्ण 3 इमारतों को नेस्तनाबूद कर दिया। और यह हादसा इतना भयानक था कि इसमें 2977 मासूम लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब ऑब्वियसली ये अटैक क्यों किया था और किसने करवाया था, इसके बारे में US अभी तक बेखबर था। CIA को अलकायदा पे शक तो था, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं थे, क्योंकि ये एक लौता ऐसा अटैक नहीं था जो कि US के लोगों पर हुआ हो। क्योंकि एक साल पहले 12 अक्टूबर 2000 को जब US की USSR कोल नाम की एक शिप यमन के पोर्ट ऑफ एटम पर रिफिलिंग कर रही थी, तब उसी समय तो सुसाइड बॉम्बर ने आके सुसाइड बॉम्बिंग करके US के 17 सेलर्स की जान ले ली और इस अटैक की जिम्मेदारी अलकायदा ने ली थी। इसीलिए 9/11 का अटैक भी अलकायदा ने करवाया होगा, इस बात का शक US को हुआ। लेकिन ऑफ कोर्स क्या यह शक सही था? इसका अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, इसीलिए उन्होंने थोड़ा वक्त बीतने दिया और तब तक CIA गुनहगारों का पता लगा रही थी। और सिर्फ अपने शक के बेसिस पर US गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान पर अपना मिलिट्री दबदबा बनाना चालू कर दिया, जहां पे अलकायदा के मेजर मेंबर बसे हुए हैं। क्योंकि अगर यही लोग अटैक करवा रहे थे तो उन्हें कंट्रोल करना बहुत ही ईजी हो जाता, और उन्होंने करीब 1 महीने के अंदर ये करके दिखाया। उनकी स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल थी, खुद के घर में शांति चाहिए तो दुश्मन के घर में अशांति होना जरूरी है। और जिस जगह पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उस जगह पर US ने उससे भी ऊंचा फ्रीडम टावर खड़ा कर दिया। अब बस एक ही काम बाकी था, 9/11 अटैक में जो भी शामिल थे उन्हें एक एक करके ढूंढ निकालना और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। अफगानिस्तान में अपने सीक्रेट ऑपरेशन के समय CIA को सबसे पहले 2001 के अटैक का मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की खबर मिली, जो उस वक्त पाकिस्तान में छुपा हुआ था। खबर मिलते ही US ने उसे पाकिस्तान से उठाकर अपनी कस्टडी में ले लिया और कई दिनों के टॉर्चर के बाद उसने फाइनली 3 लोगों का नाम बताया, जिसमें अहमद हसन अबू, खैर अल मसरी और अल जवेरी था। लेकिन वो एक नाम बताने के लिए राजी नहीं था और वो था अपने लीडर का, और उसके बिना अलकायदा पे स्ट्रॉन्ग केस बिल्डअप करना नामुमकिन था। 29 अक्टूबर 2004 मिडिल ईस्ट के अरबी TV चैनल पर अचानक से अलकायदा के लीडर ओसामा बिन लादेन का एक टेप रिकॉर्डर चलाया गया और उसने कबूल किया कि US पे दोनों अटैक उसने करवाए। जिसके बाद साल 2010 में CIA को एक खबर मिलती है कि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ है। फिर तो CIA ने कई महीनों तक उस लोकेशन पर बाज की तरह अपनी नज़रें गड़ाई रखी, लेकिन फिर भी वो 50% श्योर थे कि वहाँ पे बिन लादेन हो सकता है और अपना प्लान करना चालू कर दिया। और 2 मई 2011 रात 1:05 अहमदाबाद पाकिस्तान। प्लान के मुताबिक C टीम कंपाउंड के अंदर घुसती है और उन्हें लकीली ओसामा बिन लादेन मिल जाता है, लेकिन वहाँ हुई कुछ मतभेद और झड़प में उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, यानी मिशन इज कंप्लीट। और अब बारी थी अहमद खैर अल मसरी की, और 4 फरवरी 2017 में US ने उसे सीरिया में ढूंढकर हेल फायर मिसाइल से उड़ा दिया।
और अब नेक्स्ट टारगेट था अल बदवी। उसकी लोकेशन मिलते ही यूएस ने उसे यमन की सड़कों पर पकड़ा और हेयर फायर मिसाइल से मार गिराया। और अब बचा हुआ था अयमान अल जवेरी, जिसने अलकायदा की लीडरशिप को ओसामा बिन लादेन के बाद टेक ओवर की थी और उसे 2022 में अफगानिस्तान में काबुल में एक मिसाइल अटैक से मार गिराया। और इस तरह से यूएस ने 9/11 अटैक में शामिल लोगों को ख़त्म किया।